फोकस करेंगे अब यहाँ पर कॉर्पोरेट कनेक्शन में। अर्निंग सीजन में कंपनियां दमदार नतीजे पेश कर रही हैं। ऐसे में नतीजों पर ही खास बातचीत के लिए आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में दो कंपनियों के मैनेजमेंट को हमने शामिल करने का फैसला किया है। इसमें सबसे पहले बात होगी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा से। फिर आगे शो में जुड़ेंगे हमारे साथ सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामकोडी। इसके अलावा ब्रोकरेज वाले जो शेयर हैं वो भी रडार पर रहेंगे, उन्हें विजिट करेंगे, जानेंगे कि कैसा कारोबार वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पेटीएम के बारे में आपको बता देते हैं, फिर चर्चा करेंगे मैनेजमेंट से। 197 कम्युनिकेशंस जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, साल 2000 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एक है। प्लेटफॉर्म पर करीब 35 करोड़ यूजर्स हैं और 2.5 करोड़ मर्चेंट ग्राहक इनके साथ हैं। यूटिलिटी पेमेंट और मनी ट्रांसफर सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। और पेटीएम के हमने देखा जो पेरेंट कंपनी जो हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा से मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा ने दिसंबर तिमाही के नतीजों पर खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। तो आज हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, वो है पेटीएम। हाल की ही लिस्टिंग है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जिस तरह से प्राइस मूवमेंट हुई और जिस तरह का रिजल्ट्स आया उस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर मधुर देवड़ा हैं, जो कि कंपनी के ग्रुप सीएफओ हैं। फाइनेंशियल डाटा बहुत अच्छे से समझते हैं। आज उन्हीं से हम करते हैं बातचीत। मिस्टर मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 आवर स्वदेश को समय दिया, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, मेरा पहला क्वेश्चन इस बार के नंबर्स पे ही होगा। इस बार के नंबर्स में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो आप नोटिस करवाना चाहेंगे, और मिस कहां पे था जहां पे बहुत मेहनत की गई बट वो थोड़ा मिस हो गया, स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट भी है? वो दोनों चीजें आप पहले बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे कुछ। थैंक यू मुझे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है कि हम 18 से बात कर रहे हैं। तो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे गए। हमारी जो रेवेन्यू है वो 89% अप थी ईयर ऑन ईयर। मतलब अगर लास्ट दिसंबर क्वार्टर देखें, दिसंबर 2019 क्वार्टर देखें, सॉरी दिसंबर 2020 क्वार्टर देखें और उससे दिसंबर 2021 क्वार्टर को कंपेयर करें, तो हमारी जो रेवेन्यू है वो 89% अप थी। तो करीब दुगना हो गई थी हमारी रेवेन्यू, 89% अप थी। हमारा एक कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नंबर होता है जो सारे डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद क्या प्रॉफिट बनी कंपनी की। तो वो जो नंबर है वो पहले 9% हुआ करता था रेवेन्यू का, वो अभी 31% ऑफ रेवेन्यू हो गया है। तो उसमें हमने काफी फोकस किया कि हम कैसे अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बना पाए कि जो हमारी रेवेन्यू बनती है वो हमारे सारे डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद भी कितना प्रॉफिट बच जाता है, वो अभी 31% हो गया है। तो वो करीब 60-70 करोड़ हुआ करता था क्वार्टर का, वो नंबर अभी बढ़ के 450 करोड़ हो गया है क्वार्टर का। एंड जो हमारे जो इबिटा लॉसेस है वो 488 करोड़ थे, वो कम होके 393 करोड़ हो गए हैं। जो लॉसेस थे वो कम हो गए हैं, करीब 100 करोड़ का उसमें इंप्रूवमेंट किया है हमने, करीब 19%। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक था, क्योंकि ओवर टाइम हमें दिखाना है कि हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं एंड इवेंचुअली अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। वो काफी इन्वेस्टर्स का कंसर्न था। काफी इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आपके लॉसेस कम होंगे क्या, आपके लॉसेस कब तक कम होके जीरो हो जाएंगे। तो वो हमें दिखाना है कि वो लॉसेस भी कम होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्वार्टर हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, काफी अच्छा मोमेंटम है बिजनेस में। तो इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि कौन सी एक और दो चीजें हैं जो नहीं काम कर पाई, लेकिन अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो क्वार्टर बहुत ही अच्छा है। ठीक है मधुर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि क्वार्टर अच्छा है और आप ये भी बात प्रूव कर रहे हैं कि कंपनी लॉसेस को कम कर सकती है, तो एक बात और भी मार्केट में चल रही है, वो ये भी पता करना चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी। ये जो लॉसेस कम करने का रेशियो है, स्ट्रेंथ है, ये जो स्पीड है, ये क्या इसी तरह से बरकरार रहेगी? हम मान के चल सकते हैं कि पेटीएम अगले 5 साल में प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा? देखिए, हमने एक स्पेसिफिक डेट या ईयर दिया नहीं है मार्केट को। हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में, हमारे वेबसाइट पे हमने ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू में अभी नहीं कह पाऊंगा कि एग्जैक्टली कब प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन हमने क्या चेंज किया है कंपनी में लास्ट 3-4 महीनों में कि हमें अपनी जो लॉसेस हैं उसको रिड्यूस करनी है, राइट। और हमने फर्स्ट टाइम हमारे क्वार्टरली स्टेटमेंट में ऐसा स्टेटमेंट भी डाला है
कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास अभी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है कि हम अपने EBITDA लॉसेस को कैसे कम कर सके, और वो EBITDA लॉसेस को हम कम करते चलेंगे। तो लास्ट क्वार्टर में जो हमारे EBITDA लॉसेस थे उससे हमने 33 करोड़ लॉसेस कम किए हैं, और एक साल पहले का देखें तो उससे 95 करोड़ हमने लॉसेस कम किए हैं। तो वो जो जर्नी है अभी वो चालू हो गई है कि अभी लॉसेस बढ़ेंगे नहीं, लॉसेस कम ही होते जाएंगे, एंड ओवर टाइम वो लॉसेस को हमें ब्रेक इवन लाना है। लेकिन क्या स्पेसिफिक डेट या ईयर है वो हमने दिया नहीं है अभी तक। वो हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे बेस्ट कम्युनिकेट करें। मधुर जी, अभी कंपनी का फोकस्ड एरिया क्या है? आप कहां पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, और किसको टर्न अराउंड अभी और करना चाहते हैं? क्योंकि ये मैंने इसलिए भी पूछा सवाल क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज का डिवीजन है उसको लेकर आप कितने एग्रेसिव है। अगर आप इसको लेकर बहुत एग्रेसिव हैं तो इसका नाम भी ले सकते हैं, इसके अलावा किसी और डिवीजन को लेकर ज्यादा एग्रेसिव हैं तो उसका नाम भी आप बता सकते हैं। तो दो मेन एरियाज हैं जिसपे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। एक तो है पेमेंट्स, और पेमेंट्स में दो तीन चीजें आती हैं। एक पेमेंट्स में अगर आप देखें तो कस्टमर साइड पे पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम यूपीआई है, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है। तो एक वो तरफ हो गया, और दूसरी तरफ जो मर्चेंट की तरफ देखें, अगर आप दुकानदार की तरफ देखें तो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारे ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस हैं। तो एक बड़ा फोकस है पेमेंट्स, और पेमेंट्स में हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर हमारे 90% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। 90% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है पेमेंट्स की तरफ। तो वो जो फोकस है वो काफी अच्छा चल रहा है। एंड दूसरा, जैसे आपने कहा, वही मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज और विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग में हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। हमारे पार्टनर्स के संग हम लेंडिंग करते हैं। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, बड़ी बड़ी NBFCs होती हैं, उनके संग हम पार्टनरशिप करते हैं। उनको हम इनेबल करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को वो लोन्स दे पाए, हमारे कस्टमर्स को या हमारे मर्चेंट्स को। तो चाहे वो पर्सनल लोन दे दें, चाहे बाय नाउ पे लेटर जो प्रोडक्ट है पेटीएम पोस्टपेड वो दे दें, चाहे मर्चेंट्स को जो हमारे दुकानदार हैं उनको वो लोन दे दें। तो वो तीनों लोन मेजर लोन प्रोडक्ट्स हैं। वो उसका अगर आप ग्रोथ देखें तो उसमें करीब 5 टाइम्स ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, राइट। तो आपने देखा होगा कोविड वेव आई, कोविड वेव कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, वो सब होने के बावजूद हमने देखा है कि हमारे पार्टनर्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है पेटीएम पे के संग काम करके, और हमारे कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स को लोन देके। तो उसके कारण हमारी 5 टाइम्स ग्रोथ हो गई है फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर वो रेवेन्यू देखें तो लास्ट क्वार्टर हमने 125 करोड़ का रेवेन्यू किया। हमारी एक डिवीजन है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स, उसमें 125 करोड़ का रेवेन्यू किया। एक साल पहले वो रेवेन्यू था 42 करोड़। तो 42 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ हो गया। तो करीब तीन गुना उसमें एक्सपेंशन हुआ है। तो वो हमारा सेकेंड मेजर फोकस एरिया है। ओके मधुरी जी, जब आपका आईपीओ आया था उस आईपीओ के साथ में ये अनाउंसमेंट्स की थी कि हमने एक सर्टेन प्रपोर्शन तो अपनी जो फैसिलिटीज है, जो अपनी सर्विसेज है उसके एक्सटेंशन में, उसके बेहतरपन पे लगाएंगे, और सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ मनी हम आगे चल के नए इनोवेशन, नए आइडियाज पे हम खर्च करने वाले हैं। सर, इस क्वार्टर में या आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ऐसा कोई नया सर्विसेज, ऐसा कोई नया वर्टिकल जिसपे आप एग्रेसिवली आना चाहते हो, अनाउंस करना चाहते हो, बताना चाहते हो आप? तो वो जो हमने कहा था, वो जो सेकंड जो बकेट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा, उसमें वो था अगर कोई कंप्लीटली न्यू सर्विस अगर हम करें, राइट, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसको हम काफी एक्सपैंड करते रहते हैं, राइट। उसमें नए फीचर्स लॉन्च करते हैं, उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो उसको हम नए बकेट में नहीं कहेंगे। तो अभी का जो फोकस है, क्योंकि हमारी काफी सारी बिजनेसेस हैं, चाहे पेमेंट्स कहें, चाहे लेंडिंग कहें, हमारी एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, हमारी कॉमर्स बिजनेस है, तो ये हर बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, क्योंकि ये सारी बिजनेसेस में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, बहुत अच्छा कस्टमर ट्रैक्शन भी आ गया है। अभी ये फोकस है कि वो प्रोडक्ट्स को हम कैसे दुगना करें, 5 गुना करें, 20 गुना करें। तो अभी नेक्स्ट 1-2 साल में आप जो फोकस देखेंगे, जो हमारा 95% अटेंशन आप देखेंगे उसी में रहेगा कि पेमेंट्स को कैसे बड़ा करें, लेंडिंग को कैसा बड़ा करें, अगर आप नीचे जाएंगे तो एडवर्टाइजिंग को कैसा बड़ा करें, कॉमर्स को कैसे बड़ा करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं। एंड उनके एक्सपैंड करने से
ऑलरेडी कंपनी का स्केल काफी बड़ा हो सकता है। मधुर जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप एक न्यू जनरेशन कंपनी है, लिस्टिंग हुई तो आप सबसे बड़े आईपीओ के तौर पर भी आए। बहुत सारे लोगों को ना अभी भी रेवेन्यू मॉडल पेटीएम को समझने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज तो खैर चाहिए। मैं एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मार्जिन इस समय कितने हैं? ये मार्जिन का आगे ट्रेंड कैसे रहेगा? क्योंकि टिपिकली मार्जिन से हमको पता लग जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी और आगे रेवेन्यू का मॉडल कैसे रख सकते हैं आप। अब मार्जिन की बात कर रहे हैं सर? यस मधुर जी, मार्जिन की बात, मार्जिन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन को अबिटा मार्जिन भी हम टिपिकली कहते हैं। एग्जैक्टली। तो हम दो पार्ट में अभी क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं कि हमें भी ऐसा लगा कि हमारे आईपीओ के बाद काफी इन्वेस्टर्स ने, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने हमें फीडबैक किया कि आपकी इतनी सारी बिजनेसेस हैं, हमें ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि एग्जैक्टली पेटीएम इतने सारे बिजनेसेस क्यों करता है, वो बिजनेसेस कैसे आपके ओवरऑल स्ट्रैटेजी में फिट होती हैं, और ऐसे काफी क्वेश्चंस आए। तो हमने एक चीज की है कि हमने अपना डिस्क्लोजर बहुत एक्सपैंड कर दिया है। काफी कंपनीज होती है जो आईपीओ जब करते हैं तो प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं, प्रोस्पेक्टस के बाद डिस्क्लोजर्स कम कर देते हैं। पेटीएम ने क्या किया, हमने डिस्क्लोजर काफी बढ़ा दिए हैं, राइट? तो हर लेंडिंग बिजनेस का कैसे ग्रोथ हो रहा है, हमारे कौन से रेवेन्यू लाइंस है, उसको हम और ब्रेकअप करके दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा हम मंथली मेट्रिक्स भी काफी टाइम फाइल करते हैं कि लास्ट मंथ में कितना हुआ, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं। तो हमने काफी एक्सपैंड कर दिया। इस क्वार्टर की जो हमने रिलीज दी है उसमें हमने काफी एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल टर्म्स में कि हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या है और हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। हम पेमेंट्स किस चीज के लिए करते हैं, उसके ऊपर लेंडिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर दूसरी सर्विसेज कैसे करते हैं। एंड हमने ये अटेम्प्ट किया है कि इन्वेस्टर को समझ में आ जाए कि ये सब जुड़ के कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है। तो वो एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो आपने मार्जिन्स का पूछा, तो हमारे 2 मार्जिन हम ट्रैक करते हैं। एक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लास्ट ईयर 9% था, इस ईयर 31% हो गया है। अगर दिसंबर क्वार्टर की देखें तो जो आपने मार्जिन्स कैसे बढ़े हैं उसका क्वेश्चन पूछा, तो 9% से बढ़ के 31% हो गया है। हमारे ईबिटा में लॉसेस हैं, वो तो दूसरा मार्जिन है ईबिटा में लॉसेस हैं। वो एक साल पहले -63% हुआ करता था ऑफ रेवेन्यू, अभी वो कम होके -27% हो गया है। तो उसमें भी हमने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है कि -63% से -27% कर दें, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको 9% से लेके 31% कर दें। मधुर देवरा यहाँ पर पेटीएम के सीएफओ बताते हुए कि किस तरह पिछली तिमाही रही है और कहाँ कंपनी का फोकस है। पूरी तरह से पेमेंट बिजनेस पर फोकस करने का प्लान कंपनी बना रही है और मार्जिन्स किस तरह से एक्सपैंड होंगे आने वाले दिनों में, उस पर भी अपना व्यू देते हुए। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन